नमस्ते। प्रमुख हिंदू देव विग्रहों के प्रतिमा लक्षण संबंधी चार हफ्तों के इस मॉड्यूल में स्वागत करती हूँ। फिर से आपका मैं निरंजना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर वसंत कन्या महाविद्यालय में। आज हम बात करने वाले हैं आइकोनोग्राफी ऑफ विष्णु और उसका ये तीसरे हफ्ते का चौथा व्याख्यान है जिसमें हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। और पिछले व्याख्यान में हमने बात किया था विष्णु के विभवों या अवतारों के विषय में और उसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने जिन अवतारों की बात की थी उसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नृसिंह, और इस हफ्ते हम अपनी बात शुरू करेंगे परशुराम के साथ। अवतारों की बात करते हैं तो अवतार समाज की आवश्यकता के रूप में धार्मिक संप्रदायों की अपनी खोज है। हर धर्म या धार्मिक संप्रदाय अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों के हर वर्ग को उनकी जरूरतों के साथ समझने के लिए इस तरह के अवतारों को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता है। और ये अवतार देवता की क्रियाशीलता के द्योतक होते हैं। चाहे शैविज्म हो चाहे वैष्णविज्म हो, उन दोनों में ये हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि एक सर्वोच्च सत्ता की परिकल्पना है जो निष्क्रिय है, जो अनमैनिफेस्टेड है, और उसका मैनिफेस्टेड स्वरूप हम विभवों या आवश्यकता अनुसार लिए गए अवतारों में देखते हैं। ये एक्टिव है, ये मैनिफेस्ट है, इसलिए इनके अंदर विभिन्न गुण हैं, रंग हैं, उनके अपने आगमन के उद्देश्य भी हैं। 10 अवतार या दशावतार विष्णु के हम उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला पूर्णावतार, दूसरा अंशावतार और तीसरा आवेशावतार। पूर्णावतार जिसमें संपूर्ण रूप से एक पूरे जन्म के लिए देवता का आगमन होता है एक निश्चित फॉर्म में, उसके अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट तक की जर्नी देवताओं की दिखाई जाती है। जैसे राम और कृष्ण वैष्णविज्म के संदर्भ में हम देख लें। अंशावतार वो अवतार हैं जो आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए जाते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन। जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा देवता स्वरूप ग्रहण करेंगे और आएंगे। आवेशावतार वो अवतार हैं जब किसी आवेश के किसी नितांत क्षणिक मर्यादा में किसी देवता का आगमन होता है और पश्चात काल में, बाद में वो अपने कार्य की परिपूर्णता के बाद इस अवतार का त्याग कर देते हैं और चले जाते हैं वापस अपने मौलिक स्वरूप में। परशुराम इसी प्रकार के एक आवेशावतार हैं। और परशुराम, जिनका अन्य नाम भार्गव राम भी है, वो मध्यकालों में कई बार एक ऐसे स्वरूप के रूप में पूजित हैं जो वर्ग विशेष और उनकी कठिनाइयों को समझ करके और रक्षा के लिए प्रवृत्त हुए। इनकी चर्चा हमें महाभारत, अग्नि, विष्णु और भागवत पुराणों में मिलती है, जैसे अन्य अवतारों में मिलती है। और कथा जो संलग्न है वो 21 बार क्षत्रियों के समूल विनाश से जुड़ती है। तो चूंकि ये भार्गव राम है, ब्राह्मण वर्ग को बिलोंग करते हैं, और तत्कालीन परिस्थितियों में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग का संघर्ष था उसमें इन्होंने ब्राह्मण वर्ग की तरफ से क्षत्रिय वर्ग को चुनौती ही नहीं दी बल्कि उनका समूल विनाश भी करने में वो प्रवृत्त हुए। इसीलिए उन्हें विष्णु का आवेश अवतार माना जाता है। उनके प्रतिमा लक्षण के संबंध में ये संस्तुति है, ये एक सजेशन है कि मृगचर्म धारण उन्हें किया हुआ दिखाया जाए। रूपमंडन जैसे ग्रंथ में जटा और अजिनधारी परशुराम को परशु के साथ वर्णित करने की प्रथा बताई गई है। जटाभार और अजिन या पशु चर्म
उन्हें उनके शिकारी या खानाबदोश कनेक्शन के साथ दिखाने की आवश्यकता रही होगी, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि अवतारवाद विकासवाद के तरह से चलता है। ऐसा माना जाता है कि परशुराम विकास के उस चरण के द्योतक हैं, जबकि धीरे धीरे मनुष्य खानाबदोश से नागरिक बनने की तरफ अग्रसर था, और परशुराम उस चरैवेती जो दौर है उसको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो प्रतिमा हम होयसल कला के अंतर्गत बनी हुई पाते हैं, इसमें वो बहुत अलंकरणों से युक्त हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रतिमा लक्षण शास्त्र जैसी प्रतिमा बनाने के लिए सजेशन देते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि उनको किसी धर्मवाक्य की तरह फॉलो किया गया रहा हो। मंदिर को बनाने वाला और उसे संरक्षण देने वाला जो वर्ग था, उसकी अपनी अभिरुचियों का भी मंदिर की मूर्तियों के डेवलपमेंट में, उसको कंसीव करने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस होयसल कला का जो परशुराम की मूर्ति है, इसमें हम उन्हें जिन आभूषणों के साथ पा रहे हैं, उन विशिष्ट आभूषणों के साथ परशुराम का अंकन ऐसा नहीं बताया गया है। अग्नि पुराण में भी और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रूप मंडन में उन्हें जटा और चर्मधारी, परशु, खड्ग, बाण और धनुषधारी दिखाए जाने की बात कही गई है। जो खजुराहो से प्राप्त वैष्णव लक्ष्मण मंदिर है और जैन पार्श्वनाथ मंदिर है, उनमें भी परशुराम का अंकन मिलता है, और वहां वो किरीट, मुकुट और वनमाला धारण किए हुए प्रदर्शित किए गए हैं। राम दाशरथी या राम का वो स्वरूप जो बहुत लोकप्रिय है, और उसकी लोकप्रियता का प्रमाण अयोध्या का श्री राम मंदिर भी है, जिसकी मुख्य जो प्रतिमा है वो बालक राम की है। भारतीय प्रतिमा लक्षण में राम का वर्णन एक ऐसे नवयुवक युवराज के रूप में किया गया है, जो क्षत्रिय वर्ग का है और जिसका जो वपु है वो बहुत ही आकर्षक, जो उसकी देह यष्टि है वो बहुत ही आकर्षक बनाई जाती है। राम दाशरथी यानी दशरथ के पुत्र राम की ये जो छवि है, मूर्ति है, वो रानी की वाव से ली गई है, पाटन में जो स्थित है गुजरात में। राम की प्रारंभिक जो सबसे प्रतिमा है वो तो हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलती है, और वहां उन्हें धनुष और बाण से युक्त दिखाया गया है। धनुष और बाण से संयुक्त ये युवराज, इक्ष्वाकु वंश का युवराज, ये विष्णु का पूर्णावतार है, यानी विष्णु के रूप में उन्होंने पूरा एक जन्म धरती पर बिताया है। इसलिए उनके जो आयुध हैं उनमें धनुष और बाण, खेटक और खड्ग यानी कवच और तलवार के साथ वर्णित किए जाते हैं। ये अंकन दिखाता है अपने आप में कि यहाँ शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु नहीं, बल्कि विशेष काम से आया हुआ एक ऐसा अवतार है ये, जो मनुष्य के भांति उसकी मनुष्य के किरदार में अपने कार्य के लिए पूरी तरीके से रम चुका है। किरीट, मुकुट का प्रदर्शन राम के साथ किया गया है, और उनके पार्श्व में अन्य देवी देवताओं का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। जो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर और खजुराहो के मंदिरों से राम की मूर्तियां मिलती हैं, उनमें वो कभी अकेले तो कभी सीता के साथ, अपनी देवी शक्ति के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही अन्य विग्रहों में हनुमान का अंकन भी किया गया है, और अपने एक पालित के रूप में, यानी जिसको उन्होंने प्रश्रय दिया है, उस रूप में हनुमान के ऊपर वो हाथ रखे प्रदर्शित किए गए हैं। आराध्य और भक्त का संबंध हम राम के संबंध में बहुत बार देखेंगे। उनकी स्वतंत्र मूर्तियों को अगर ध्यान में रखें, राम की स्वतंत्र मूर्तियों को, तो दक्षिण भारत इस दिशा में आगे है। दक्षिण भारत से हमें राम की कथात्मकता से बढ़कर स्वतंत्र मूर्तियों की प्राप्ति होती है। वो अपने परिकर में, अपने फलक पर अकेले अंकित किए गए हैं। और विष्णु के अवतार तो वो हैं ही, साथ में स्वतंत्र भी अस्तित्व है। कर्नाटक में जो राम का स्वरूप मिलता है हीरे मगलूर नाम के मंदिर में, उसमें हम
देखते हैं कि राम के दोनों बगलों में, राम के दोनों तरफ में सीता और लक्ष्मण का अंकन किया गया है। तो लक्ष्मण और सीता ये दोनों ही दक्षिण की तरफ गए थे श्री राम के साथ जब उन्हें वनवास पे भेजा गया था। इस तरह की जो अन्य मूर्तियां हैं वो उनको अंकित चोलों ने भी करवाया, और चोल काल में उनकी ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत में यदि हम महाराष्ट्र से नीचे जाते हैं तो एलोरा से लेकर के बरम्बा और पट्टादकल में, हालेबिदु में होयसलों के समय में अनेक मूर्तियां दिखाई देती हैं, बनने लगती हैं। अनेक प्रसंग जो राम के साथ जुड़ते हैं उनमें सीता हरण, जटायु, बाली सुग्रीव का द्वंद्व है, बाली के वध की मूर्तियां हैं। ऐसे घटनाक्रम, ऐसे प्रसंग बहुतायत से वर्णित किए जाते हैं। इनमें भी हम ऐसे अन्य अवतारों को देख पा रहे हैं, जैसे वामन अवतार है, नृसिंह अवतार है, जिनको राम के साथ वर्णित किया गया है। तो जो राम की मूर्तियां बन रही हैं प्रतिमा लक्षण के अनुसार मध्यवर्ती आकृति राम की है, चतुर्भुज होने पर धनुष बाण खड्ग खेटक के साथ, और अन्य जो आकृतियां हैं उनमें राम के दूत या राम के मित्र के रूप में हनुमान और बाली का अंकन, सुग्रीव का अंकन किया जाएगा, और सीता और लक्ष्मण का अंकन भी प्रदर्शित किया जाएगा। कृष्ण का अवतार वो अवतार है जो पर्याप्त लोकप्रिय है, और ये जो टेराकोटा प्लेट है उत्तर प्रदेश से प्राप्त, ये गुप्तकालीन टेराकोटा प्लेट है। टेराकोटा या पकी मिट्टी का फलक है, और इसमें हम कृष्ण की लीला को देख पा रहे हैं, उनके जीवन के दृश्य को देख पा रहे हैं। तो कृष्ण की जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं उसमें उनका स्वयं का व्यक्तित्व, उनके जीवन के दृश्य, इन दोनों को शामिल किया जाता है। महाभारत और हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब में कृष्ण से संबंधित अनेकों कथाएं मिलती हैं। महाभारत में नर नारायण के साथ, वासुदेव कृष्ण के साथ, कृष्ण, बालक कृष्ण का भी व्यक्तित्व विकसित हो चुका था, और इन सबके साथ आ जाने पर वैखानस आगम पूर्ण विकसित वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करने लगता है और प्रतिमा लक्षणों का विकास करने लगता है। वो हमें उस संबंध में निर्देश देने लगता है। जिन निर्देशों में शामिल है कृष्ण का किरीट और मुकुट से संयुक्त होना, जटाओं के रूप में उनके केश राशि को अच्छे सुघड़ता से बांधा गया हो, दाहिने हाथ में दंड हो, बाएं हाथ में धनुष या शंख हो, और अन्य हाथों में या अन्य उनके जो उनके आयुध हैं उनमें चक्र हो, नीलोत्पल हो, नीलोत्पल का धारण करने वाली देवी आकृति का भी वर्णन मिलता है जो रुक्मिणी हो सकती हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस संबंध में निर्देश हमें मिलता है। कृष्ण के साथ जिन देवियों का या जिन स्त्री आकृतियों का अंकन है उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा अंकित मिलती हैं। गरुड़ का अंकन मिलता है हमें उनके सारथी, उनके वाहन के रूप में। लेकिन जो कृष्ण की अनेकों लीलाएं मिलती हैं उनमें बहुत सुंदर एक दूसरी तीसरी शताब्दी का खंडित चित्रपट मिल रहा है जो मथुरा संग्रहालय में, जो उत्तर प्रदेश में प्राप्त है और मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें हमें अश्व, यहाँ जो राक्षस दिख रहा है वो अश्वमुखी है, और इस अश्व रूपधारी राक्षस को अपने चरण, अपने पैर के प्रहार से मारते हुए कृष्ण दिखाए गए हैं। गुप्त काल में भी इस तरीके की मूर्तियां बनती थी। तो कृष्ण के जो लीला संबंधी दृश्य हैं उनमें माखन चोर कृष्ण है, गोवर्धनधारी कृष्ण है, कालिय मर्दन करते हुए कृष्ण दिखते हैं। बहुत सारी कृष्ण लीला के दृश्य, जैसे शकट लीला का दृश्य, कृष्ण के जन्म का दृश्य, दशावतार मंदिर देवगढ़ से गुप्तकालीन स्तरों में प्राप्त हुआ है, यानी गुप्त काल का है वो। ये जो कृष्ण की कथाएं हैं ये दूसरी तीसरी शताब्दी में प्रचलित हो गई हैं कला में।
हालांकि कुषाण काल से ही बननी शुरू हो जाती है, लेकिन गुप्त काल तक आते आते इनका पूर्ण विकास शुरू होता है, उनका बहुत बनना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसे प्रसंगों में हम अनेकों राक्षसों के वध का प्रसंग भी देखते हैं, और अर्ली मेडिवल पीरियड तक ये परंपरा लगातार चलती है, जिसमें खजुराहो में जो कृष्ण लीला के दृश्य मिलते हैं उनमें पूतना वध, शकट भंग, तृणावर्त वध, यमलार्जुन वध, यमलार्जुन उद्धार, वत्सासुर वध, कालिय मर्दन, अरिष्टासुर वध, कुब्जानुग्रह, कुवलया पीड वध, चाणूर युद्ध, शल युद्ध जैसे अनेकों अनेकों मूर्तियां मिलती हैं उनके कृष्ण के बाल लीला को प्रदर्शित करती हुई। अभी वो यौवन के पहले ही उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा हासिल की थी। ये कहानियां समाज में अर्ली मेडिवल पीरियड से ही पूरी तरह से प्रचलित हो चुकी हैं। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो से, उसकी भित्ति से इन लीलाओं के दृश्य मिलते हैं, और होयसल कला केंद्रों में भी कृष्ण का वेणुगोपाल स्वरूप खूब प्रचलित हो गया था। कृष्ण के जो चरित्र हैं अलग अलग इन अवतारों में या अलग अलग प्रकार के स्वरूपों में, उनमें साथ साथ गोपों का भी अंकन किया गया है। और जैसे कि आबू के विमल वसही में, तो ये भी उनके जो आभीर जनता है उसके साथ जिस तरीके के कनेक्शन में कृष्ण है उसको भी दिखाता है। इस पर्टिकुलर प्रतिमा में भी हम उनकी फेट को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, और जो उन्होंने आभूषण पहने हैं उन पर भी यदि ध्यान दें तो वो बड़े ही समीचीन है, समसामयिक है। कृष्ण एक आभीर नायक के रूप में, एक बालक के रूप में किस प्रकार का रूप रख सकते हैं उसका बहुत ही एप्ट वर्णन यहाँ मिलता है। बुद्ध की यदि बात करें तो जो बुद्ध का इनकारनेशन है, निश्चित तौर पर समाज में जैसे जैसे अन्य देवता अपने गुणों के कारण किसी दूसरे संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ देवता के करीब आ रहे थे, तो चाहे उसे हम प्रतिद्वंद्विता कह ले या हम उसे एसिमिलेशन का भाव कह ले, इन देवताओं के मध्य एक तारतम्य बनने लगा था, जुड़ाव बनने लगा था। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण बुद्ध और ऋषभ देव को विष्णु के देव मंडल में शामिल किए जाने का प्रसंग है, और ये घटना उसको हम मान सकते हैं। भागवत संप्रदाय में बुद्ध का आना बताता है कि अंधकार जो है, अज्ञान का अंधकार, दैत्य के रूप में वो समाज में घूम रहा है, और बुद्ध जैसे व्यक्ति उस दैत्य का सर्वनाश कर रहे हैं। कौन सा दैत्य है? माया मोह से संबंधित या अहंकार से संबंधित या अज्ञानता के वशीभूत बार बार जन्म लेने की जो बाध्यता है उससे संबंधित अज्ञानता का दैत्य है। विष्णु पुराण में माया मोह को निर्वस्त्र और मुंडित मस्तक वाला बताया है, और एक हाथ में मयूर पंख के प्रदर्शन का विधान किया गया है। ऐसे देवता का सर्वनाश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दैत्य का सर्वनाश कर रहे हैं। बृहद संहिता में पद्मासन में विराजमान है बुद्ध, अपने सभी लक्षणों में वो महापुरुष की तरह से प्रकट हो रहे हैं। जैसे सुपुष्ट कंधे हैं उनके, हाथ आजानुबाहु है यानी जंघों तक लंबा लटका हुआ उनका हाथ है, विशाल वक्षस्थल है, और पैर के तलुओं और हथेलियों पर पद्म के चिन्ह हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो वर्णन है, इन सब में वो महामानव के रूप में दिखते हैं। रूप मंडन में आभूषणों और केशों के बिना पद्मासन पर बुद्ध को दिखाए जाने की बात कही गई है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि जब हम विष्णु के रूप में बुद्ध को कंसीव करते हैं तो वहां पर बुद्ध फल पर दिखाई देते हैं, वो एक साथ अन्य विष्णु इनकारनेशंस के साथ दिखाई देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उनकी स्वतंत्र मूर्ति बन रही हो। स्वतंत्र मूर्ति के बजाय फलक पर अन्य अवतारों के साथ उनको दिखाया जाता है। स्थानक मुद्रा में या सीटेड फॉर्म में भी, यानी आसन मुद्रा में भी अभय उनकी हस्त मुद्रा है, और संघाटी को अपने उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये पर्टिकुलर मूर्ति जो है ये सुनारी से प्राप्त हो रही है, और इसमें वो स्वतंत्र रूप से अंकित किए गए हैं। यहाँ अगर हम देखें तो
उन्होंने समाधि में दोनों हाथों को रखा हुआ है, ध्यान मुद्रा में। निमीलित आंखें हैं, बंद आंखें हैं, किरीट मुकुट धारण किया है, और ये श्रीवत्स का चिन्ह और अन्य अलंकरण उनके इवॉल्व, बुद्ध के इवॉल्व या विकसित स्वरूप को दिखा रहे हैं। कल्कि का अवतार, ये प्रतिमा भी रानी की वाव पाटन से ली गई प्रतिमा है, और इसमें अश्व पर आरूढ़ कल्कि दिखाए गए हैं, जो फ्यूचर ह्यूमन है, जो फ्यूचर जो भगवान का वो स्वरूप है, जो मनुष्य के संभावी स्वरूप को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। और यहाँ पर वो खड्गधारी है। कल्कि जो अवतार है वो कलयुग में विष्णु के अवतार माने गए हैं। ये अवतार कलयुग के अंतिम चरण में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु द्वारा लिया जाएगा। और प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से विष्णु धर्मोत्तर पुराण और रूप मंडन उनके स्वरूप का अच्छा वर्णन प्रस्तुत करते हैं। खड्ग धारण करना उनके अज्ञानता और दुखों के नाश की मुद्रा का सूचक है। उन्हें यदि रंग कर चित्रित किया जाए, यदि कलर को दीवार पर या मूर्ति पर या चित्रपट पर प्रयुक्त किया जाए, तो उनका चेहरा रक्तवर्णी दिखाया जाएगा। रक्तवर्णी का कहने का आशय है कि उन्हें क्रोध में प्रदर्शित किया जाएगा। वैखानस आगम में कल्कि को अश्वमुखी और चतुर्भुज बताया गया है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, खड्ग और खेटक है। खड्ग और खेटक मनुष्य के रूप में उनकी भूमिका के लिए जरूरी थे, और शंख चक्र विष्णु के रूप में जरूरी है। इस मूर्ति में हम उनके हाथों में चक्र और गदा देख रहे हैं, साथ में हमें खड्ग और एक पात्र दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र मूर्तियां इनकी भी काफी कम बनी हैं, लेकिन दशावतार फलक पर इन्हें प्रदर्शित करने की परंपरा रही है। भुवनेश्वर से भी प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो ओसियां, खजुराहो और भुवनेश्वर जो 3 प्रमुख केंद्र थे, उन सब में हमें कल्कि की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो स्वतंत्र मूर्तियों के रूप में कम और फलक पर अन्य मूर्तियों के साथ बहुधा अंकित की गई है। धन्यवाद।